सूर्य फिर से उगेगा। जो प्रयास आज असफल हुए हैं वो कल अवश्य सफल होंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से जीवन में सफलता और असफलता जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं और ऐसा ही कुछ जिसको कह सकते हैं हमारे कुछ विद्यार्थियों के साथ सफलता और असफलता का ये द्वंद्व जो है जिंदगी में चलता रहता है। जैसा कि RSSMB ने आपके कल अपना 2 गुने का जो आपका परिणाम था कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का, उसने 2 गुना के लिए जो कट ऑफ है वो राज्य आपके RSSMB बोर्ड ने जारी कर दी है। सबसे पहले तो जो इस एग्जाम में सफल विद्यार्थी हैं उन सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप 1 गुना में भी सफल हो और अपने ज़िंदगी के इस लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माता पिता को एक खुशी का वो पल वो क्षण जरूर एहसास करवाएं। लेकिन जिसको कह सकते हैं आपको पता है कि पोस्टें 430 ही है और अंतिम रूप से चयन भी 430 विद्यार्थियों का ही होगा। आप सभी ने अपनी ओर से अथक परिश्रम किया, हम गुरुजनों ने भी हमारी ओर से अथक परिश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। पूरी उत्कर्ष टीम ने आपके सभी विद्यार्थियों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की है। लेकिन किसी भी कारणवश किसी भी वजह से हो सकता है आपका पेपर ठीक नहीं हुआ हो, लेकिन इस पेपर के बाद ये तो निश्चित है जो विद्यार्थी असफल हुए और अपने ज़िंदगी के प्रति सीरियस है, अपने ज़िंदगी को और अपने कैरियर को, अपने लक्ष्य को जिसको कह सकते हैं कि अहम मानते हैं, वो सभी विद्यार्थी इस परिणाम के बाद कहीं ना कहीं चिंतित भी होंगे और कहीं ना कहीं गहन मनन भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि यह अगर मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो व्यक्ति को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अगर सिखा सकती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है तो ये आपके लिए असफलता ही है। क्योंकि अगर आपने इस असफलता से कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब आप किसी के सिखाने से कुछ नहीं सीख सकते। तो जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उन विद्यार्थियों को अब ये निश्चित रूप से पता है कि मैं जो असफल हुआ हूँ वो किस वजह से, किस कारण से हुआ हूँ। हो सकता है आपने पढ़ा बहुत अच्छे से होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो आपने जिसको कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं दिया और आपने रिस्क ज़्यादा ली हो और सकता है आप एकदम बाउंड्री की लाइन पर आकर के रुके हों। क्योंकि अभी आपको ये पता है कि 2 गुना की ये क्या है, कट ऑफ है, तो फाइनल कट ऑफ भी आपके बढ़ेगी। मैं अंत में बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पेपर का लेवल कैसा था और हमारी जो कट ऑफ जो हमने बताई थी उसके इर्द गिर्द क्या रहा परिणाम, आप वो भी वीडियो जरूर उठा करके देखेंगे। अब देखिएगा, बहुत से विद्यार्थी असफल होने के बाद निराश होते हैं। निराश नहीं होना है। आपके एक वर्ड यूज होता है रीस्टार्ट। ये आपकी असफलता नहीं है, ये आपको वापस से रीस्टार्ट होने का एक क्या है, आपके पास समय है। अब इन 2-4 दिनों के समय में आप सोच लें, मनन कर लें। और मैं तो यूँ कहूँगा कि कल जिसको कह सकते हैं आपका परिणाम आ चुका था और जो विद्यार्थी असफल हुए और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, उन विद्यार्थियों ने रात को मनन किया होगा, सोचा होगा और आज आपके पास पूरा दिन है जिसको कह सकते हैं आप सोच करके कल से ही, और कल क्यों, आज से ही अपना लक्ष्य पुनः निर्धारित करें और उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाएं। क्योंकि जो गलतियां आपने पहले की थी उन गलतियों को अब दोहराया नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपके पास लक्ष्य को साधने के लिए लक्ष्य भी सामने होगा और अब गलतियां जो आपकी हुई है उन गलतियों को भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो ऐसा ही कुछ हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। कृषि पर्यवेक्षक का परिणाम जारी हो चुका है, आप सभी को पता है, और 2 गुना के लिए कट ऑफ भी जारी कर दिए हैं। 2 गुना के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। इसके लिए RSSMB अपनी नोटिफिकेशन को लेकर के आपको अपडेट करेगी। उसके बाद आपके जो दस्तावेज जो होंगे जिनके बारे में हम आपको बता देंगे, वो सभी दस्तावेज आपको क्या है, दी हुई तिथि पर आपको चेक करवाने हैं और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल जी हाँ, अभी भी जिसको कह सकते हैं आपका ये एक परिणाम था, नहीं सफल हुए इसमें तो चिंता नहीं करनी है। आपको वापस से
रीस्टार्ट आपको अपने आप को करना है, क्योंकि अगर रीस्टार्ट अगर आपने अपने आप को समय पर कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं, जो आपने खोया है उसको उससे बेहतर तरीके से पाने के लिए आप मुकम्मल रहे। कई बार देखिएगा ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि असफल हो गया और निराश होता है, लेकिन फिर वो वापस से जुट जाता है और कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो अगर हो सकता है आप असफल हुए हैं तो किसी अच्छे के लिए आपका समय इंतज़ार कर रहा हो। जो विद्यार्थी अपनी उचित योग्यताएं रखते हैं वो इससे हायर, जिसको कह सकते हैं, पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उसमें सफल हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, एक विद्यार्थी जो एमएससी आपके एग्रीकल्चर से है लेकिन सुपरवाइजर में नहीं हुआ, आपको पता है कि आपके 2025 में एओ की एग्ज़ाम है, तो हो सकता है आपका एओ इंतज़ार कर रहा हो, तो होगा जो निश्चित रूप से आपके भविष्य में अच्छा ही होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें कि अब अपने आप को रीस्टार्ट कैसे करें। देखिएगा, आपको पता है कि परिणाम आ चुका है, अब परिणाम पर ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। जो हो गया वो पास्ट था, आज जो आप है वो आपका वास्तविक हकीकत है, और जो कल है वो आपका भविष्य, और उसी कल को लेकर के आपको क्या करना है, चिंता करनी है। क्योंकि जो चला गया उसके बारे में लकीरें पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर लकीरें बनानी है तो आगे के भविष्य की बनानी होगी आपको। तो आइएगा उसी पर हम बात करते हैं। जैसे कि आपके राजस्थान में एक वैकेंसी, जिसको कह सकते हैं, मैं बात करूं पशु परिचर। देखिएगा, पशु परिचर की ये वैकेंसी है, और मैंने जब ये वैकेंसी आई थी और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी आप कर रहे थे, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि आपको इसका फॉर्म तो जरूर आवेदन करना है। तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर की योग्यता रखते हैं, जिन्होंने सुपरवाइजर का दिया, वो पशु परिचर की इस भर्ती में बाकी सभी विद्यार्थियों से आप कितना परसेंट, आप 25% एडवांटेज में है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या है? आप 25% एडवांटेज में है, आप लाभ में है, क्योंकि आपने कुछ पार्ट जीके का पढ़ा है, कुछ पार्ट आपने जीके का पढ़ा है, आपने एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पार्ट, मैं यूं कहूं कि लगभग आप मोटे मोटे 50% पार्ट से वाकिफ हैं। तो इसका मतलब आप 25% तो ऑलरेडी एडवांटेज में है। और अब आपके पास पशु परिचर में देखिएगा 5 महीने का समय है, और याद करिएगा कि जिस दिन आपका कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति आई थी उसके लगभग 5 महीने में आपकी एग्जाम हो चुकी थी, लगभग 5 के 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपके इस समय में एग्जाम हो चुकी थी। तो यानी कि आपको अपने आप को रीस्टार्ट करने का मौका है। आपके पास टारगेट है, एक बड़ी वैकेंसी, जिसको कह सकते हैं, मैं राउंड फिगर में कहूं तो 6000 पद आपके लगभग, जिसको कह सकते हैं 5934 के आसपास पद आपके हैं। तो आप अपने आप को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप क्या करते हैं। और मैं यूं कहूं कि लक्ष्य, जिसको कह सकते हैं, आपके सामने है, और आप इसे भेद सकते हैं अभी भी, क्योंकि पर्याप्त समय है। तो रीस्टार्ट हो जाइएगा, अपने आप को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और पशु परिचर की ये वैकेंसी इस समय आपके पास है, जिन्होंने इसके लिए फॉर्म फिल किया है वो सभी विद्यार्थी आज ही से अपने आप को इसके लिए झोंक दें। जिस प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक की आपने तैयारी की, ठीक उसी प्रकार की तैयारी, उससे बेहतर तरीके की। जो गलतियां आपने सुपरवाइजर में की, आपने जो गलतियां एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो गलतियां आपने की, उन गलतियों को अब दोहराना नहीं है, और आपको पशु परिचर के लिए जुट जाना है, ये ध्यान रखना आपको। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी एओ की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो एओ की तैयारी कर सकते हैं, डब्ल्यू की हैं वो डब्ल्यू की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आरपीएससी ने, आपको पता है, कुछ कम पदों के लिए वैकेंसी आपकी फिर निकाली थी, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में, जिसको कह सकते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में आपके एग्रीकल्चर की जो टीचिंग की वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आप जिसके लिए जो योग्यता रखते हैं वो तैयारी आप अभी से लक्ष्य बना करके उसके साथ में जुट जाइएगा। पशु आपके फर्स्ट ग्रेड में यह है कि आपके इसमें बीएड आपके पास होना चाहिए।
तो जिंदगी में ध्यान रखना, जिंदगी से हारा वही है जो जिंदगी से लड़ा नहीं है। तो लक्ष्य तक वही नहीं पहुंचता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। और मुझे उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों पर कि आप में वो हिम्मत है, आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को भेद सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। और वो समय आ चुका है, क्योंकि परिणाम में अगर आप असफल हुए हैं, ये परिणाम है, परिणाम से असफल हुए, जिंदगी से असफल नहीं। और जिंदगी में असफलता से ज़्यादा व्यक्ति को कोई और कुछ सिखा भी नहीं सकता। और जिसने अपनी असफलता से नहीं सीखा, इसका मतलब फिर वह कुछ और सीख भी नहीं सकता है, ये ध्यान रखना आपको। तो आप अपनी असफलता को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं हो, आप नए तरीके से अपने आप को रीस्टार्ट करें। इसके अलावा जो आपके अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप उनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने दस्तावेज जिसको कह सकते हैं इकट्ठा करें, जुटाना शुरू करें, जो जो आप एलिजिबल क्राइटेरियाज में हैं। और जैसे ही दस्तावेजों की डेट्स डाली जाती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाइए। अब निश्चित रूप से कई विद्यार्थियों के मन में ये जरूर शंका और निश्चित रूप से चिंता होगी कि सर आखिरकार मेरिट क्या जा सकती है। देखिएगा, आपका अभी जो परिणाम जारी हुआ है वो 2 गुना का परिणाम जारी हुआ, 2 गुना का परिणाम जिसको कह सकते हैं आपके जारी हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां देखो, जितनी भी आपके जो मेरिट है अभी गई है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे इन जर्नली मैं मान लेता हूं कि आपके जर्नल की 226 गई है, मेल की भी लगभग इतनी है, 226 पॉइंट समथिंग है, और फीमेल की भी इतनी है। इसको या राउंड फिगर में हम 227 कर ले, 226 पॉइंट कुछ था, तो मैं इसको राउंड फिगर में 227 कर रहा हूं। अब इसकी जो अंतिम मेरिट है वो कितनी बढ़ सकती है, मेरे अनुसार इसकी अंतिम मेरिट जो है आपके लगभग 3 से लेकर के 6 नंबर के आसपास बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 3 से 6, तो यानी कि लगभग इसकी मेरिट जो है 230 से लेकर के 200 आपके कितना हो गया, 33 के आसपास नंबर पर आपके जाकर के रुक सकती है। ठीक है, जो हमने कहा था कि लगभग, मेरे वीडियो को उठा करके देख लेना, मैंने वहां पर लगभग 78 नंबर के आसपास मैंने कहा था, 78 क्वेश्चंस की आपके जर्नल की, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार का ही था। क्योंकि जैसे कल आपने देखा 1300 विद्यार्थियों को तो इसलिए डीबार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 10% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया था OMR सीट में। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं कि आपके OBC, तो OBC में भी लगभग आप 3 से 6 नंबर ऐड कर लेना। तो आप जिस जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें 3 से लेकर के आप 6 नंबर अपने आप के ऐड कर लेना, आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ डिजर्व करते हैं। और साथ में ही जो 2 गुना में सफल हुए हैं और जो 1 गुना में सफल हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी उत्कर्ष के इस लिंक पर दिए गए आपके एक आपका गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म में आप अपनी सूचनाएं जरूर भरें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे प्रयास कर सकें। तो ध्यान रखना, जिंदगी में असफलता एक पड़ाव है और इस पड़ाव के बाद आपको सफल होना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति, क्या आप अपने जीवन के प्रति जिसको कह सकते हैं समर्पित है, आपके उस जीवन को साधने के लिए आप अलर्ट हैं। क्योंकि लक्ष्य में या जिंदगी में हारा वही है जो जिंदगी से लड़ा नहीं। तो ये आपकी जिंदगी है, आपका ये परिणाम जिसको कह सकते हैं। और साथ में ही उत्कर्ष का इस समय 14 से लेकर के 20 जून तक का जो चल रहा है बिग समर सेल, उसको लेकर के हम बात कर लें तो देखिएगा, यहां अगर हम बात करें तो ये है आपका बिग समर सेल, शानदार बचत और दमदार तैयारी। उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस समय मिल रही है आपको अप टू 90% डिस्काउंट और साथ में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। UC13 कोड आपको लगाना होगा और ये फ्लैट डिस्काउंट है। अगर हम यहाँ पर देखें, अभी जो हम बात करें थे पशु परिचर, इस पशु परिचर का ये बैच आपके 20 जून से शुरू हो रहा है, 20 जून 2024 से। यहीं पर जेट का, और इसकी फीस है 1500 रुपये। जेट का बैच जो आपके एग्रीकल्चर में अपने भविष्य को देखते हैं उनको इसी से गुजरना होगा, ये भी आपके 20 जून से शुरू हो रहा है, 3500 रुपये प्राइस है।
इसके अलावा पशु परिचर्या आपके लाइव फ्रॉम जयपुर से क्लासरूम है, इसकी फीस आपके 2000 है। पशु परिचर्या लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से है, इसकी फीस आपके 2000। आरपीएससी AAO जो विद्यार्थी इसके लिए योग्यता रखते हैं वो AAO की तैयारी कर सकते हैं। लाइव आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 2800 रुपये है। आरपीएससी AO लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, इसकी 3200 रुपये फीस है। यूपी AGTA यूपी के जो विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं आपके यूपी में तो वैकेंसियों का आपके आने वाले समय में LSA आने वाली है, राजस्थान में आपकी LSA आने वाली है। तो जो विद्यार्थी योग्यता रखते हैं और असफल हो गए तो चिंता नहीं करनी, आप उसके प्रति तैयार रहें, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। तो यूपी AGTA लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी फीस आपकी कितनी है? 1000 रुपये। आरपीएससी FSO रिकॉर्डेड बैच आपकी इसकी फीस कितनी है? 2000। और इसके अलावा भी एग्रीकल्चर के चाहे AFO के बैच हो या आपके कोई भी एग्रीकल्चर का बैच हो, उसके सभी कोर्सेज उत्कर्ष के आपके ऐप पर अवेलेबल है। तो एक बार पुनः, असफलता हमारे जिंदगी का एक पड़ाव है जो निकल चुका है। परिणाम के बाद आपने इस पर एनालिसिस करना है, आपकी कमजोरियां जो रही उन कमजोरियों को ढूंढ करके आपको दूर करना है और जुट जाना है, आपके अंतिम लक्ष्य के लिए जुट जाना है। देखिएगा, सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके लिए अथक परिश्रम नहीं करते और उस लेवल की तैयारी नहीं करते। तो आपको अपनी कमजोरियों को पहचाना और कमजोरियों को दूर करते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे की ओर बढ़ना है। उत्कर्ष परिवार आपके भविष्य में जहां कहीं भी आपको जरूरत होगी, उत्कर्ष परिवार आपके साथ, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो सभी सफल विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो किसी कारणवश से असफल हो गए वो अपनी कमजोरियों को ढूंढ करके दूर करें और लग जाएं अपने सफल लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी ईमानदारी और पूरी सफलता के साथ। तो पुनः मिलेंगे कुछ और विशेष सूचनाओं के साथ। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।